आज सुबह की शुरुआत हो रही है चावल को कूटने से, बिकॉज़ इसका बनने वाला है कचवनिया जो कलसूप में जाता है। तो यहाँ पे मैं कूट रही थी एंड मम्मी ना उसे चाल के अलग कर रही थी ताकि जो महीन पाउडर है वो निकल जाए और वो महीन पाउडर का ही हम लोग कचवनिया बना लें। और अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि कचवनिया क्या है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये चावल का लड्डू होता है, इसमें गुड़ डाल के उसका लड्डू बनाया जाता है। और आज ही हम लोगों को घाट पे निकलना था अर्घ देने के लिए, तो मम्मी यहाँ पे सभी फल को अच्छे से वॉश कर रही हैं और कलसूप सजा रही हैं। और कलसूप में और जो भी फल होता है उसमें अर्पण और सिंदूर लगता है और उसके बाद ही इसका पूजा होता है और अर्घ दिया जाता है। फिर थोड़ा बहुत हम लोग भी रेडी हो जाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं घाट के लिए। हम लोगों का 2 दौरा हो गया था, बिकॉज़ 5-6 कलसूप तो हो ही गया था और हम लोग निकल गए यहाँ पे घाट के लिए। और घाट पे जो नज़ारा है वो वहाँ पे जाके ही फील हो सकता है, ऐसे वीडियो में देखने से नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ था। और घाट पे जाने के बाद सबसे पहले दौरा खोलना होता है और कलसूप में दिया और अगरबत्ती लगाना होता है। और कलसूप का जो फेस है वो सूर्य भगवान की तरफ ही रहेगा। जैसे शाम को संध्या अर्घ होता है तो सूर्य भगवान पश्चिम की तरफ होते हैं, तो जो कलसूप है वो भी पश्चिम की तरफ ही रहेगा। और नेक्स्ट डे उगते हुए भगवान की मतलब उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा होती है, तो वो ईस्ट की तरफ मतलब पूरब की तरफ कलसूप रखा जाता है। थोड़ी देर के बाद मम्मी और आंटी लोग नदी की तरफ निकल जाती हैं। और इस बार व्यवस्था बहुत ही अच्छा हुआ था हमारे प्रशासन के द्वारा। और इस बार नहर में भी पानी काफ़ी ऊपर तक आया था, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, ज़्यादा दूर तक हमें जाना नहीं पड़ा। और जगह जगह पे नल लगा हुआ था, मोटर फिक्स था, तो जिसे साफ़ पानी से नहाना है वो साफ़ पानी से भी नहा सकता है। जिसे नदी में डुबकी लेना है वो नदी में भी कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे संध्या में मतलब आपको कैसे स्नान लेना है। तो बहुत लोग तो वैसे नदी में स्नान ले रहे थे और उसके बाद साफ़ पानी से भी नहा ले रहे थे, तो वैसे सबने ही किया था। और फिर यहाँ पे मम्मी और आंटी लोगों ने अच्छे से स्नान किया और यहाँ पे सिंदूर लग रहा है, बिकॉज़ जैसा मैंने बताया कि छोटे मोटे हर फंक्शन में हमारे बिहार में सिंदूर लगता है नाक से लेके माथे तक। और हमारा 5 कलसूप था, तो हम लोगों ने मम्मी को बोला बहुत ही आराम से ही घूमना, ज़रूरी नहीं है हड़बड़ी दिखाने के लिए। तो बहुत ही आराम से पूजा हुआ। और पूजा और अर्घ देने के बाद हम लोग मंदिर गए थे, जब मम्मी ने सब कुछ अच्छे से चेंज कर लिया ड्रेस, बिकॉज साड़ी गीली थी उनकी। तो और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था, देख के लग ही नहीं रहा था कि ये हमारा वही पुराना मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये सूर्य भगवान का है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने दिया जलाया, पूजा किया। और मंदिर से आने के बाद अपने दौरा को बांधा। यहाँ पे पिंकी वही कर रही है, जितने भी कलसूप हमारे थे दौरा में रख रही है और दिया वगैरह सब कुछ। एंड उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए और काफ़ी अच्छे से हमारा पूजा हुआ। पहला दिन जो अर्घ देने का होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। और घाट पे मुझे एक फॉरेन भी दिखे जो स्पेशली जर्मनी से आए थे छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे कल्चर को पास से महसूस करने के लिए, तो देख के अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए और इसी के साथ मैं व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। मिलेंगे कल, बाय।